गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब हमने शुरुआत की थी आपसे तो हमने बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली टू टाइप से हमने आपको डिफाइन किए थे। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप से बताते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको ODE बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा होता है PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ordinary differential equation contains at least one differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable। ये हमने पढ़ा हुआ है कि an equation which contains at least one derivative, ठीक है, वो कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एट लीस्ट वन पार्शियल डेरिवेटिव, del z upon del x या फिर del z upon del y ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट क्लासेस में आप पढ़े हुए हैं, 16 लेक्चर इस पर हमने तैयार किए हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 के अलग होते हैं, हायर ऑर्डर के अलग होते हैं, हायर डिग्री के अलग होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। अभी तक जितने भी इक्वेशन पढ़े हुए हैं आपने, वो सब क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को कंटेन करने वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या सिंपली हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते आए हैं। और जो पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन कर रहा हो जो इक्वेशन, उसको बोलते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेशन हमने नोट की है, आप जल्दी से इसको नोट करें। द डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये एग्जांपल दिए हैं कि भी देखो ये LHS है, RHS है, बीच में इक्वलिटी का साइन है, मतलब ये इक्वेशन हो गया। अब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये देखो यहाँ पर u डिपेंडेंट है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ अलग से नहीं होता है, ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, फिर ऑर्डर एंड डिग्री आप पहले से जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी ऑर्डर हो वही उसका ऑर्डर होता है। द ऑर्डर ऑफ अ PDE इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड पार्शियल डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। उस इक्वेशन में मौजूद कोई सा भी डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा हो वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी 2 है। ये जैसा कि ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर आपने पढ़ा हुआ है, वैसे ही पार्शियल में ऑर्डर होता है। और डिग्री पार्शियल में पढ़ी आपने। डिग्री, द डिग्री ऑफ अ PDE इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव व्हिच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। ये डिग्री ऑफ अ PDE इज द डिग्री भी लिख सकते हैं हम, पावर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको पावर भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन पे यदि हमने पावर 2 लगा दी, ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी 2 हो गया और डिग्री भी 2 हो गई। इस पर यदि हमने पावर 3 ले ली तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है। यदि इस पे पावर 5 ले लें हम तो ऑर्डर इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री भी 2 ही होगी। ये हाईएस्ट पावर से कोई लेना देना इसका नहीं है। और इसकी पावर जो है रेडिकल साइन में ना हो। आप चाहें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ाया हुआ है, उसको आप नोट कर देख सकते हैं। डिग्री और ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, उसी के आधार पर हम डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में
हम यहाँ पढ़ेंगे यूनिट में z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ये कुछ चीजें कॉमन है जो हमें पढ़ना है। z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y मींस z डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर कुछ नोटेशन चलेंगे। स्मॉल p का मीनिंग है डेरिवेटिव ऑफ z, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। स्मॉल q का मीनिंग यहाँ पर रहेगा, देखो यहाँ डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल y। यहाँ इस यूनिट में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें स्मॉल p स्मॉल q कंटेन कर रहे होंगे, जिनका मतलब डेरिवेटिव से p से मतलब p का नहीं है। ठीक है, p किसे डिनोट कर रहा है यहाँ पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। स्मॉल q किसको डिनोट कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। कुछ और हायर ऑर्डर p q r, r का मीनिंग होता है डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव। s का मीनिंग है डेल टू z अपॉन डेल x डेल y, और t का मीनिंग है डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर। मतलब अब क्वेश्चन में ये p q r s t आपको दिखेंगे, अभी तो शुरुआत में p q दिखेंगे, बाद में r s t भी दिखेंगे। तो इनका मतलब ये है, ये हमें समझ के चल रहा है। ठीक है, और ये भी क्लियर है कि z डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मतलब z इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होंगे जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा आगे नोट करें, इसमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है आपको, पर लीनियर में हम आपको केवल यहाँ पर लैग्रांज इक्वेशन बताएंगे आपको। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखें, लैग्रांज लीनियर पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आईएमपी टॉपिक है लैग्रांज का। ठीक है, और यहाँ पर हालांकि तीन प्रकार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। सबसे पहले होता है लीनियर, फिर होता है सेमी लीनियर, और तीसरा होता है क्वासी लीनियर। तो ये जो लैग्रांज लीनियर पीडी हम पढ़ रहे हैं ये क्वासी लीनियर है, पर जनरली उसको लीनियर ही पढ़ते हैं। तो इसकी ज्यादा बारीकी में तो नहीं जाना है अभी इंजीनियरिंग के हिसाब से, तो इसको समझ लें। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डेफिनेशन इसकी नोट करें आप, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R, वेयर कैपिटल P कैपिटल Q एंड कैपिटल R आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। यहाँ पर p, q और r तीनों ही x, y, z के फंक्शन हैं, रिस्पेक्टिवली नहीं कि p x का फंक्शन हो, q y का हो, r z का हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर p, q और r दो तीनों किसके फंक्शन हैं, तीनों वेरिएबल्स के। यही डिफरेंस होता है जब कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R केवल x, y के फंक्शन हो, है ना, तो वो लीनियर बन जाता है। तो ये क्वासी लीनियर का फॉर्म भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो अब इसको सॉल्व करना है। एक बात और आपको बड़ी समझना है कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं होता है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो उनको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने के लिए लैग्रांज एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R, ये निकालेंगे हम। मतलब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर देंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R मिल जाएगा, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये कहलाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करके हमें कोई से भी दो सुइटेबल फ्रैक्शन चूज करना है, या तो फर्स्ट सेकंड ले लें, या फर्स्ट थर्ड ले लें, या सेकंड एंड थर्ड ले लें। कोई से भी सुइटेबल हम फ्रैक्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखें इस तरह से हमने फर्स्ट टू एंगल को सॉल्व किया, तो यहां से हमें एक
कांस्टेंट मिलेगा, हमें मिलेगा 5xy या z इक्वल्स टू a। ये हमने शुरुआत के दो कोई से भी फ्रैक्शन को चूज किया है ना, फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। तो वहां से हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है जिसको हम u बोल देते हैं, ठीक है। u इक्वल टू एक कांस्टेंट निकाली हमने c1 या स्मॉल a बोल रहे हैं, और मतलब कोई से भी टू सुइटेबल फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे क्या मिला, हमें एक समीकरण मिल जाएगा, हम अभी देखेंगे सॉल्व करके। वो हमने बोल दिया u इक्वल टू a। ऐसे हमें कोई, अब देखो मान लो फर्स्ट एंड सेकंड को लिया तो थर्ड को किसी भी एक के साथ ले लें हम, ठीक है। तो वहां से हमें मिल जाएगा v इक्वल टू कोई दूसरा कांस्टेंट v। ये दो निकालना है, हम अभी बता देंगे आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इनको निकालने के बाद इट्स जनरल सॉल्यूशन हम नोट करते हैं 5 इन ब्रैकेट, ये u और v निकाले हो, u v इक्वल टू 0, या फिर और u इक्वल टू फंक्शन ऑफ v नोट कर लें, या फिर v इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, किसी भी तरीके से नोट कर सकते हैं। ये थ्री टाइप से हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। हमने u और v निकाल लिए, 5 के अंदर नोट किया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये पहला। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि u इक्वल टू फंक्शन की फॉर्म में v, या v इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, या हम v इक्वल टू फाई ऑफ u भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से, आप मतलब सिंपल वे में आप लोग सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा और आप समझ सकते हैं इसको। ज्यादा बहुत बड़ा काम हमें नहीं करना है, दिए हुए इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना है, कैपिटल और इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, वहां से हमें एक इक्वेशन मिल गया, उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है डिफरेंट टाइप से। तो दो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के 5 के अंदर नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखें कैसे आते हैं इसमें। क्वेश्चन लिखें, सॉल्व द फॉलोइंग पीडीई। एक क्वेश्चन सिस्टमैटिक करवा देंगे आपको, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पीडीई। नंबर 1, x z small p plus y z small q equals to xy. Second is x square small p plus y square small q equals to z square. Third है p is tan x plus q tan y equals to tan z. फोर्थ है y स्क्वायर z अपॉन एक्स पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो टू क्वेश्चंस हम इसमें आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस को टू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट गिवन पीडीई क्या है, एक्स जेड स्मॉल p प्लस वाई जेड स्मॉल q इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। विच इज